साथियों, मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल परसों आपसे बात नहीं हो पाई, उसके बाद मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। काफ़ी लोगों के कॉल्स आए आज मेरे पास में, परसों से भी कॉल्स आ रहे हैं। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं हमें याची बनना चाहिए या नहीं, और बनना चाहिए तो किसके साथ बनना चाहिए। तो मित्रों, इसका सवाल आप अपने आप से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि ना कि मुझसे पूछें। बात ये है, काफ़ी लोगों का ये संशय रहता है कि किसके साथ बने किसके साथ ना बने। तो इसमें भी आप लोगों का विवेक से आप अपने काम लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी बात ये रही कि फिर भी चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं 1%, देखो, मैं वो ऐसा इंसान हूँ कि मैं 1% भी अपने आप को ऐसा चांस कभी नहीं देना चाहूँगा कि जिसके लिए मुझे कभी पछताना पड़े। इसका एक उदाहरण 2018 टीईटी का एक केस था, जिसमें ये हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस पर आपत्ति थी और ये लग रहा था कि ये जो परीक्षा है वो रद्द हो जाएगी, मतलब पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, बाद में परीक्षा होगी, अभी स्थगित हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि 5 याचियों को लाभ दे दिया गया और बाकी लोगों को लाभ नहीं मिला। अब इस सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो मैं तो अपने, अगर मैं वहाँ पर होता, हालांकि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ बीटीसी का, ना ही मैं 68,500 में हूँ, ना ही 69,000 में हूँ। लेकिन अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं अपने आप को तो रिस्क ना देता इन सब चीज़ों में। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है वो करिए। आपको कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप याची बने ही बने या ना बने। लेकिन और मैं उम्मीद यही करता हूँ, हमारी कोशिश यही है, मेरी कोशिश यही है कि 68,500 की एक एक सीट भरी जाए, चाहे वो याची हो या ना हो। लेकिन समय का कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आप लोगों को कोई सलाह नहीं दे सकता। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, मिस्टर गोयल एंड मिस्टर राजा। काफ़ी दिनों से मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। एक लिमिट होती है आपको सहन करने की। अगर ज़्यादा हुआ तो या तो फिर एक बात मुझे बताइए आप, या तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आइए कि जो मुझे ये कह दे कि वो व्यक्ति मुझे जानता है और उसने मुझे 1 रुपया भी दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति, आप 69,000 के कोई कैंडिडेट, 68,500 के कैंडिडेट, कितने भी बैचेज आपके बीटीसी के हैं, उनका कोई भी कैंडिडेट अगर ये कहा के कह दे कि उसने 1 रुपया भी मुझे दिया है और मैंने उसका 1 रुपया रखा है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप ज़्यादा बातें ना किया करें, नहीं तो मैं आगे जो कार्यवाही करूँगा वो शायद आपको झेलनी मुश्किल हो जाएगी। जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानते तो ये ठीक होगा कि आप उसके बारे में कुछ ना बोलें। काफ़ी हो गया सहन, अब ज़्यादा सहन मैं करूँगा तो उसका मतलब ये हो जाए कि मैं आप लोगों को छूट दे रहा हूँ। ठीक है, इग्नोर करना, एक लिमिट तक इग्नोर करना ठीक होता है। ज़्यादा, या तो फिर आप प्रूफ लाइए मेरे अगेंस्ट में कुछ कि आप लोगों ने मुझे पैसा दिया है, किसी ने भी मुझे पैसा दिया है और मैंने उसका पैसा रखा हो। या इवन जो भी नेता लोग हैं उन लोगों से पूछिए मेरे बारे में कि मैं हूँ कौन, और उन्होंने, किसी ने मुझे पैसा दिया हो, किसी व्यक्ति ने। काफ़ी लोग मुझे पर्सनली जानते भी हैं, जो लोग मेरे रेगुलर ऑडियो सुनते हैं, फ़ोन नंबर्स भी हैं उनके पास। ठीक है, या तो उन लोगों से पूछिए किसी ने मुझे पैसा दिया हो। और रही बात, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी टीम में हूँ, तो मित्रों, मैं किसी टीम में नहीं हूँ। मैं उस टीम में हूँ जिससे मुझे उम्मीद लगती है कि ये टीम कार्य कर सकती है, चाहे वो लीगल टीम हो, चाहे वो आदित्य हो। लेकिन मुझे यकीन है कि अब तक जितना कार्य लीगल टीम ने किया है, पूरी ईमानदारी के साथ में किया है। इसलिए शायद मेरा थोड़ा झुकाव लीगल टीम की तरफ इसलिए हो गया होगा, और होना भी लाजमी है। जो आदमी कार्य ईमानदारी के साथ करेगा उसके साथ मैं रहूँगा, चाहे वो कोई भी हो। कल को लीगल टीम कोई गलत कार्य करेगी तो मैं उसके खिलाफ खड़े होने वाला पहला व्यक्ति भी होऊंगा। ये भी मैं आप लोगों को वादा कर देता हूँ। इसलिए मैं किसी टीम से नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी टीम से लेना देना है। लेकिन मुझे, हाँ, लेना देना है तो ये लेना देना है कि इंसानियत का एक रिश्ता होता है। आप लोगों के साथ में मेरा इंसानियत का रिश्ता है। आप लोगों के साथ गलत हुआ था इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, या इन्वॉल्व हुआ जिस तरह भी। काफ़ी लोग, 13 अगस्त को काफ़ी लोग मेरे हाथ में ऐसे पैसे दे के चले गए थे कि आप लोग लेके जाइए वकील के साथ हाथ में पैसे खुद दे के आइए। ना मेरी जान थी ना पहचान थी उन लोगों से, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्यों भरोसा किया था, और उस भरोसे के, मैं उसी भरोसे की वजह से आज तक मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता शायद मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ होता। और जो लोग हैं, प्रतापगढ़ के एक मेरे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो मुझे शायद जानते हैं अच्छे से मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर खुद कहा, अनजान व्यक्ति थे कि मित्र, आप लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे तो हम सहयोग करने के लिए आगे तैयार रहेंगे और केस होगा। बाकी
मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, मेरी उनसे कोई बात नहीं थी, लेकिन शायद उन्हें कुछ लगा होगा कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया होगा। तो ना तो मैं किसी की टीम में हूँ और ना मुझे ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनने का कोई शौक़ है ज़्यादा आप लोगों की। आपको बात करनी है ढंग से बात करिए, व्यवहारिक तरीके से बात करिए, प्रूफ के साथ बात करिए। अगर आपके साथ में आसपास में कोई प्रूफ नहीं है तो इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ शट। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि धरने का आह्वान किया जाए। मित्रों, आप लोगों के बस की बात नहीं है, जैसा मैं आपके ढंग देख रहा हूँ। भले ही आपको बुरा लगे, कितने भी लोग क्यों ना हो, बुरा लगे अच्छी बात है। काफ़ी लोग बुरा माने, मैं चाहता हूँ। कारण ये है कि मैंने आपसे 4 दिन पहले एक ऑडियो बनाया था। आप लोगों को सिर्फ ये कहा था कि आप ईमेल करिए और ट्विटर पर अपना ट्विटर अकाउंट डालकर उसका ट्विटर हैंडल, आप ट्विटर डिटेल्स अपनी शेयर करिए सारे ग्रुप्स में और एक दूसरे को फॉलो करिए। इतना काम तो आपसे हुआ नहीं। आप बता रहे हैं धरने की बात। कितने लोग आओगे? 100 लोग से हिला दोगे, घेर लोगे विधानसभा? तो ये बातें से करनी तुम लोगों को आती, तुम्हारे बस की नहीं है ये चीज़ें। अभी भी मैं आपसे ये कोशिश करूंगा कि आप ट्विटर अकाउंट बनाएं अपने, जितने लोगों के नहीं है वो बनाएं, एक दूसरे को फॉलो करें और 17 तारीख से पहले राजेश सिंह चौहान जी की आईडी पर ईमेल करना शुरू करें, जल्द से जल्द। अगर मुझे लगेगा कि माहौल है इस तरह का बन रहा है, आप लोगों का मूड है, तो धरने का भी आह्वान किया जाएगा। लेकिन अभी तो आप लोग तैयार नहीं हैं। जैसे सिचुएशन मुझे लग रही है, 4 लोग धरने के लिए बोल देंगे तो धरना नहीं होता, और 4 में से 2 जो बोलते हैं उसमें से 2 ही आएंगे, मुझे पता है इतना। मैं आप लोगों के साथ आज से नहीं हूँ, पहले दिन से आप लोगों के साथ हूँ। सब चीज़ आपकी मुझे पता है, आप लोग कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद इतनी ख़राब नहीं थी आप लोगों से कि मेरी आप इतनी भी बात नहीं माने। घर में बैठ कर आप ईमेल नहीं कर सकते तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जाए? आपके लोगों के पास कोई काम नहीं है इसके अलावा, वो भी कुछ मुझे भी पता है। लेकिन आप लोग दिवा स्वप्नों में खोए हुए हैं, तो खोए रहिए। 69,000 में हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करती। जिनको होता है उनकी शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं 68,500 वाले भाइयों को तो नहीं भूल सकता, जिन लोगों ने इतना से कुछ सहन किया है। और जो लोग ये बदल गए हैं 69,000 में नंबर आने के बाद, तो उन पर लानत है। जिनके 105 110 जितने भी आ रहे हैं, अगर वो बदल गए हैं ना दिन देख कर, तो उन के ऊपर लानत है। वो इंसान नहीं है, फिर उस कैटेगरी में आते नहीं है, मतलबी लोग हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा। काफ़ी लोग बदलते हुए देखे मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी लोग बदल जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे निकले। ठीक है, कड़वी बातें ज़रूर हैं। या तो मेरे अगेंस्ट प्रूफ लेके आया करिए, अगर नहीं है प्रूफ तो फालतू बोला मत करिए। सीधी सीधी बात करूँगा, नो बकवास। आपको सही लगे ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। और अगर मैंने आपके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेने शुरू कर दिया तो आप झेल नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है मित्रों, आप किसी की मान को हानि पहुंचाए, ये अच्छी बात नहीं लगती। या आपने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, कोई व्यक्ति ये आकर कह दे कि मेरा उन पर उसका मेरे ऊपर 1 भी रुपया ड्यू है, या ऐसा मैंने मिसयूज़ किया है, तो मुझे बता दे। कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग इतने लोग लाखों की संख्या में हो, कोई एक व्यक्ति भी अगर आके ये चीज़ कह दे तो मैं अपनी गलती मान लूँगा और हार मान के बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो अपनी ज़बान को संभाल के बात किया करें मुझसे। काफ़ी हो गया सहन, अब ज़्यादा सहन मैं नहीं करूँगा। काफ़ी लोगों को इग्नोर करता रहा हूँ। ठीक है, और वो लोग सलाह देते हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, ना तो कभी किसी धरने में गए हैं, ना 1 रुपये का सहयोग किया होगा, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। गोयल जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे पर्सनली जानते हैं? इफ़ यू डोंट नो मी पर्सनली देन डोंट स्पीक लाइक दैट। ठीक है मिस्टर, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, लेकर आप अपने ट्विटर अकाउंट जल्दी से जल्दी बनाइए। इस चीज़ में अभी आपको सोचना पड़ रहा, तो आपसे बेकार व्यक्ति नहीं है कोई। आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, फिर बेकार है आप लोगों के लिए कुछ बोलना। ठीक है, आप सब वो भूल के जो अत्याचार आपके साथ में हुए थे, मैं नहीं भूल सकता। मेरी ये गलती है कि मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। इसी के साथ